बैक ऑन माय चैनल टॉपर ट्यूशन क्लासेस। ये है आपके, जैसे ही मैंने आपको बोला था कि चैप्टर खत्म हो जाने के बाद आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। सो हियर इट इज चैप्टर सेकंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट, 10th क्लास। सो एक मिनट मैं लिख दूं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सो 10th क्लास के एसिड बेस एंड सॉल्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों को एक बारी मैं बता दूं कि प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने जितने भी फ्रेंड्स के ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर दो। ठीक है बेटा, ये बात आपने अपनी दीदी की पक्का माननी है, ठीक है, अपने मैम की। चलो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन और ये रहा उसका आंसर बेटा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट में आंसर लिखने की कोशिश करी है कि जो बच्चे जो कर सकते हैं उतना ही करें। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें फालतू कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट आंसर देंगे तो हमारे फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, दिस इज नॉट सोशल साइंस जिसमें हम अपने जो आंसर्स हैं उनको एनलार्ज करें। सो दिस इज योर आंसर कि व्हाई शुड कर्ड एंड सॉर्ट सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। सो दिस इज योर आंसर। मैंने आपको सारे आंसर्स एक बार लिखवा दिए हैं, आप एक बार उसका ओवरव्यू कर लो। जिसको जिसको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं ले लो, क्योंकि बाद में अगर मैं समझाऊंगी तो वो सारी चीज़ खराब हो जाती है। फिर ले लो स्क्रीनशॉट्स। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वैसे सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। यू हैव टू जस्ट राइट ऑन योर नोटबुक्स और आपको आंसर्स उसके मिल जाएंगे। इसके बाद बस आप उनको लर्न करो और स्कूल में टेस्ट दो और पेपर में लिख के आओ, देन यू गेट फुल मार्क्स, दैट्स ऑल। बहुत इजी चीज़ें हैं ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा लिखी हुई हैं, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, वेरी इजी टू लर्न और इजी टू मेकिंग है ये सारी चीज़ें। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखो कैसे मिल रहा है। वेरी इजी। तो हो गया। बताओ किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो। चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई शुड कर्डन्स और सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास। क्योंकि अगर वो उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगी, पॉइजन। तो पॉइजन तो हम खा नहीं सकते, इसके लिए जो कर्डल्स और सब्सटेंसेस हैं उनको हम ब्रास और कॉपर में वो नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। क्योंकि जब कॉपर है ना वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाती है और इसके बाद आपको पता ही है क्या हाइड्रोजन वगैरह बन जाता है। इसके बाद कि विच गैस लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद वाटर, हाइड्रोजन। टेस्ट कैसे करेंगे, पॉप साउंड आएगी। मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट करवा दिया है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि मेटल ए रिएक्ट विद HCl टू प्रोड्यूस एफरसेंस। एफरसेंस कब प्रोड्यूस होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है, हमने क्वेश्चन में करा था। तो उसके नियर हम एक कैंडल लेके जाएंगे तो वो बुझ जाएगी। सो दिस इज योर आंसर, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आ गए जिसमें फर्स्ट क्या है कि वाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक बिहेवियर वाइल अल्कोहल एंड ग्लूकोज नॉट। क्योंकि उसमें क्या है, H पॉजिटिव आयंस है और इसमें है नहीं है, तो एसिडिक नेचर शो करते हैं। इसके बाद वाई डज एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि एक्वा सोल्यूशन में क्या होते हैं, आयंस, एंड आयंस ओनली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन। Why does dry HCl gas do not change the color of dry litmus paper? क्योंकि dry HCl गैस में वाटर नहीं होता है, उसमें H पॉजिटिव आयंस नहीं होते और लिटमस पेपर को क्या चाहिए, आयंस टू रिस्पॉन्स। इसके बाद वाई शुड, हमें एसिड में वाटर क्यों नहीं डालना चाहिए, हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बचने के लिए कि अगर हम एसिड में वाटर डाल देंगे तो स्प्लैश हो जाएगा, बीकर टूट जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस से लॉट ऑफ हीट रिलीज होएगी। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें वाटर वगैरह नहीं डालना है। इसके बाद हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोमियम आयन अफेक्ट एसिड डाइल्यूटेड। क्योंकि अगर H3 पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो कम होएगी और पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होएगी तो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या होएगा, डाइल्यूटेड। इसके बाद OH नेगेटिव आयन कैसे अफेक्ट करते हैं उनके बारे में हमने पढ़ना था। इसके बाद ये आपके आंसर्स पड़े हुए हैं ये सारे।
सोल्यूशन ए बी सी, इसमें बेटा कुछ समझाने का तो है नहीं, इसलिए मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। ये फार्मर का मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैं सारा कुछ पेपर उसमें समझा चुकी हूँ, तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई ऐसी चीज है जो क्वेश्चन में आपको पूछी गई हो और चैप्टर में मैंने आपको ना करवाई हो। सो इसके बाद ये किसका फॉर्मूला है, हाँ बेटा ये सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे तरीके से लर्न करने हैं, क्योंकि फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर का, वॉशिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का, ये सारी चीजों का। इसके बाद कौन सा सब्सटेंस है जो क्लोरीन के लिए ट्रीट करता है, ये आ गया, आप ये रिएक्शन को लिखोगे। इसके बाद सोडियम कंपाउंड बताओ जो सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर के लिए यूज होता है, दैट इज वॉशिंग सोडा। इसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तब क्या होएगा, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है यहाँ पे बेसिकली। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर जिप्सम के बारे में पूछ रहे हैं कि दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें इतना वाटर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम। ठीक है जी, आपके आगे आ गए एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जिसके आंसर्स मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। ट्रीटिंग इंडाइजेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, आंटासिड। आंटासिड क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोल देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बेटा ये सारी चीजें मैं आपको करवा चुकी हूँ, अभी मैं बारी बारी तो क्या करवाऊँ, मैंने आपको माइंड मैप रिवीजन के लिए प्रोवाइड करवा दिया है और सॉल्यूशंस मैंने आपको दे दिए हैं। कोई भी अगर फिर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बताऊंगी ना ये सारी चीजें। तो इस नंबर पे आप कमेंट कर दो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है मेरे को व्हाट्सअप करो। सॉल्यूशंस मैंने आपको दे दिए हैं जहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हो। माइंड मैंने आपको दे दिया रिवीजन के लिए। और अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा, वैसे तो आपको वीडियोस तो सुननी है जो मैंने लॉन्ग वीडियोस डाली हुई हैं, क्योंकि बेटा अगर आप ये वीडियोस नहीं सुनोगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा, अगर ये नहीं सुनोगे तो ये समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहले आपने लॉन्ग वीडियो सुननी है, माइंड मैप से रिवीजन करनी है, इसके बाद ये क्वेश्चंस करने हैं, इसके बाद फिर भी नहीं समझ आ रहा तो इस नंबर पे कमेंट करना है, ठीक है। क्योंकि वीडियो सुन के आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी भी चीज की कोई भी क्वेरी रहेगी, क्योंकि वहां पे मैंने सब कुछ इतना अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है ना बेटा, कि आपको कोई भी चीज ऐसे सुन के ये नहीं लगेगा कि हाँ हाँ मैम ने ये चीज समझाई नहीं है, ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। बेटा मैंने आपको इतनी अच्छी इतनी डेप्थ में नॉलेज दी हुई है कि आप हर एक क्वेश्चन को इजिली टैकल कर सकते हो। इसके बाद ये बैलेंस्ड इक्वेशंस आ गई, ये सारी, ठीक है। इसके बाद ये आगे क्वेश्चंस आ गए। इसके जैसे मिल्क मैन ने थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट में बेकिंग सोडा फ्रेश मिल्क में डाल दिया तो वो बेसिक हो गया, स्लाइटली अल्कलाइन हो गया, क्योंकि उसको ज्यादा टाइम करने के लिए उसने उसमें ये चीज करी थी। ये सारी चीजें बेटा ये बहुत ही इजी थिंग्स हैं कि आपको ये वो यूजेस आ गए, वॉशिंग सोडा के यूजेस, बेकिंग सोडा के यूजेस, इसके बाद ये रिवीजन आ गई, और क्या है यहाँ पे। तो फिर से मैं बता रही हूँ, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है ये है एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, क्वेश्चन आंसर्स, मतलब जिनको प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन आंसर्स करने में, तो ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको समझा दिए हैं सारे अच्छे से, ठीक है। इससे पहले आप पहले लॉन्ग वीडियोस जो मैंने आज चैनल पे अपलोड करी हैं एसिड बेस की, पहले वो देखनी है आपने। इसके बाद आपने माइंड मैप से रिवीजन करनी है, जब ये सारी चीजें हो जाए फिर आप ये सोल्यूशन की वीडियो देख सकते हो और अपने कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, उनको देन लर्न करो। लर्न करने के बाद आप क्या करोगे, सॉल्यूशंस को लर्न करने के बाद आप टेस्ट दोगे। हमारे टेलीग्राम में टेस्ट भी अपलोडेड है, अगर आप उनसे टेस्ट देना चाहते हो तो और भी अच्छा है। और हाँ, अगर किसी बच्चे को अपना खुद का ऑनलाइन ट्यूटर चाहिए कि मेरे पास एक अपना एक पर्सनल टीचर हो जो मुझे पढ़ाए, तो आप इस नंबर पे संपर्क करो, मुझे कॉल करो, मैं आपको एक ऑनलाइन ट्यूटर प्रोवाइड करवाऊंगी जो आपकी सिर्फ आपकी हेल्प करेगा, गूगल मीट पे आपकी क्लासेस लगाएगा, हर एक क्वेरी को आपकी सॉल्व करेगा, डाउट को क्लियर करेगा। तो अगर किसी बच्चे को अपना खुद का ऑनलाइन ट्यूटर चाहिए, पर्सनल ट्यूशन चाहिए, तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। हैव अ वेरी गुड डे, मिलते हैं कल में नई वीडियो के साथ। ओके बेटा, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।